यूनिवर्सिटी जानकारी यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सबको इस वीडियो में दिखाएंगे कि पार्ट 1 का ऑनलाइन शुरू हो चुका है और वो आपको किस तरह से करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक क्रोम ब्राउज़र जो है ओपन कर लेना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें लिखना है आपको BNMU लिख करके जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस सामने चले आएगा। ठीक, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपल सा करना है क्या, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है, फर्स्ट वाले ऑप्शन प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया, इस पे जो है आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको आगे जो है लेकर के चले जाएगा, ये BNMU के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर के चले जाएगा। तो ये BNMU के ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आपको लेकर के जाएगा तो आपको पार्ट 1 में ऑनलाइन कराना है। तो यहाँ देखिए न्यू एडमिशन अप्लाई है, इस पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना। यदि आपने जो है इस पर सारा डिटेल्स डालने के बाद यूज़र ID और पासवर्ड यदि आपके पास चले आया है तो आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा कैंडिडेट लॉगिन जो है, यहाँ से आप जो है इस पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। यदि कोई भी आप अपना जो है पहले से इसमें एडमिशन लिए हुए हैं BNMU, तो यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल बनाया गया है, यहाँ से आप अपना सारा डिटेल्स देख सकते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पार्ट 1 का ऑनलाइन कैसे करते हैं, सारा प्रोसेस शुरू से लेकर के अंत प्रिंट तक आपको इसमें बताएंगे। तो जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं। आपको करना है क्या, यहाँ पे न्यू एडमिशन अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू एडमिशन अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। आपको सिंपली करना है क्या, इसमें आपको पहले यहाँ पे देखिए कहता है सेलेक्ट एकेडमी सेशन, तो आपको 23 से 24 एकेडमी सेशन जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन, ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म PG नहीं करना है, आपको UG करना है, क्योंकि आप जो है अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं। ठीक, तो इसमें क्लिक कर देना। इसमें जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद कहता है आपको BA BSc BCom होता है इसमें, तो आपको आगे ये सब सिलेक्ट करना है। पहले आपको जो है अंग्रेजी में नाम और इस साइड हिंदी में नाम, इधर अंग्रेजी नाम और इधर हिंदी नाम। तो चलिए आपको हम फिलअप करके बताते हैं। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल में, तब तक आप सब चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दिखाते हैं आगे प्रोसेस। तो देखिए हम जो है यहाँ पे आपको सारा चीज़ भर करके बता रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे हम कैंडिडेट का हिंदी में नाम लिख दिए हैं, यहाँ इंग्लिश में लिख दिए हैं। उसके बाद कहता है नीचे आपको माता का नाम अंग्रेजी में लिखने के लिए, तो माता का नाम अंग्रेजी में यहाँ लिखना है, यहाँ माता का नाम हिंदी में लिखना है। यहाँ पिता का नाम अंग्रेजी में लिखना है, यहाँ पिता का नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद कहता है अभिभावक का नाम यानी नेम ऑफ गार्जियंस, तो गार्जियंस में आपको जो सेलेक्ट करना होगा, फादर मदर जो भी सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लेना है। हम तो फादर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद कहता है जेंडर, आप फीमेल हैं या मेल हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कहता है धर्म हिंदू, हम हिंदू हैं इसीलिए हिंदू हम सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद कैटेगरी कहता है जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हैं वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद कहता है अपने जाति का नाम, आप जो भी जाति हैं वहाँ इस वाले कॉलम में आपको फिल कर देना है। चलिए आगे देखिए, फिर कहता है आपको डेट ऑफ बर्थ यानी DOB ये कैलेंडर है, इस पर क्लिक करके आपको जो है DOB सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नागरिकता यानी आप इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट ही रहेगा।
अदर हैं तो अदर में आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद मूल निवासी आप कहाँ से हैं, तो हम बिहार से हैं तो बिहार सेलेक्ट किए हैं। आप यदि किसी दूसरे स्टेट से हैं, दूसरे राज्य से हैं, तो दूसरे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यदि आपके पास कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए। ठीक, आपको इसमें जो भी देख रहे हैं ये स्टार वाला जो है ये भरना आपको अति आवश्यक है, बाकी आप दूसरा नहीं भी भर सकते हैं ये, लेकिन जिसमें जिसमें आपको ये स्टार दिख रहा है वो आपको अति आवश्यक है भरना। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे माध्यम हिंदी सेलेक्ट किए हैं। रक्त समूह यदि आपको पता है ब्लड ग्रुप तो भर दीजिए, नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद देखिए कहता है आइडेंटिफिकेशन टाइप यानी पहचान का प्रकार। उसके पहले मोबाइल नंबर आप अपना जो है एक स्वयं का मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए। उसके बाद अपने माता पिता का एक मोबाइल नंबर आप फिल कीजिए। उसके बाद हम जो है पहचान में यदि आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है तो कुछ भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। उसके बाद पहचान संख्या, आधार कार्ड डाले हैं तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ फिलअप करना है। यदि पैन कार्ड डालेंगे तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ भरना है। यदि यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड डालते हैं तो यहाँ वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालना है। ठीक, उसके बाद देखिए यदि आप ग्रामीण इलाके से आते हैं तो रूरल होगा, यदि आप शहर से आते हैं तो यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट कर लेना है। तो हम ग्रामीण से आते हैं इसीलिए रूरल सेलेक्ट किए हैं। यदि आप विवाहित हैं, यदि आपका शादी हो चुका है तो यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट करना है, यदि शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद कहता है आपका इनकम ग्रुप कितना है, आय वर्ग कितना है, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। 1 लाख है या 1 लाख से अधिक है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सिंपली देखिए यदि आपको आरक्षण कोटि से कुछ भी संबंधित आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे यस नो कर दीजिए। ठीक, तो हम सिंपली नो ही रखे हैं। उसके बाद यहाँ कहता है ईमेल आईडी भरने के लिए ईमेल आईडी यहाँ भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कहता है पहचान का सत्यापन, अगर आप गलत विवरण दर्ज करेंगे उस दशा में आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको गलत कुछ भी नहीं भरना है, यदि गलत भरते हैं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, इसीलिए आपको गलत चीज़ नहीं भरना है। तो यहाँ देखिए 12वीं का रोल नंबर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ 10वीं का अंक पत्र संख्या, आपके फ़ोटो के मार्कशीट जो होगा फ़ोटो के ऊपर में रहता है 10वीं का अंक पत्र संख्या वो भर देना है। उसके बाद 10वीं का रोल नंबर, 10वीं का जो रोल नंबर है वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद आपने 10वीं किस वर्ष पास किया है वो भर देना है। ये सब भरने के बाद आपको सिंपली पहले करना है क्या, सेव वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपको रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली ये आपको ऑप्शन चले आएगा और आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तब सिंपली आपको क्या करना है, यदि नेक्स्ट स्टेप वहाँ पे रहता है उस पर क्लिक करके आप आगे जा सकते हैं, या नहीं तो आप फिर से लॉगिन करके आप आगे जा सकते हैं। तो चलिए हम आपको वहीं क्लिक हियर करके आगे चले आए हैं। उसके बाद आपको बोलेगा बैंक खाता के धारक का नाम, बैंक खाता धारक का नाम जो है वो बोलेगा लिखने के लिए। उसके बाद खाता धारक के साथ आपका क्या संबंध है, खुद का है खाता तो सेल्फ लिखना है, यदि दूसरे का है तो यहाँ पे अदर लिखना है। उसके बाद खाता नंबर यानी बैंक के खाता का नंबर लिखना है। उसके बाद IFSC कोड जो है इस कॉलम में लिखना है। उसके बाद बैंक का नाम, बैंक जो है सिलेक्ट कर लेना है कौन सा बैंक है आपका और उसका ब्रांच कहाँ है, बैंक का शाखा का नाम कहाँ है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस लिख देना है। ठीक, एड्रेस लिख देना है। इस साइड आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, किस राज्य से बिलोंग्स करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और आपको पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपका दोनों एड्रेस सही है, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंटली एड्रेस दोनों, यदि आपका अस्थाई पता और व्यवहार का पता दोनों यदि आपका पता समान है तो इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा
तो दोनों पता सेम हो जाएगा, सेम पता हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली सेव वाले पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेव वाले पे क्लिक कीजिएगा तो रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली आपके पास ऑप्शन चले आएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना। जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा तो अगले पेज पे आप चले आइएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले सेक्शन में चले आइएगा। तो चलिए देखिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा। तो पहले आपको कहता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो करना है वो आप पहले समझ लीजिए। फोटो का साइज जो है 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। 100 KB से अधिक फोटो का साइज नहीं होना चाहिए। और वो फोटो जो होना चाहिए JPG में, JPEG में और BMP में एंड PNG में। PDF में फ़ोटो नहीं अपलोड करना। और क्या करना है, यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो को अपलोड कर देना। उसके बाद आपको हस्ताक्षर जो है कैंडिडेट का, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, कुछ भी आप यहाँ पे हस्ताक्षर आपको अपलोड करना। वो भी 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, JPG फाइल में ही होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से आप सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको कहता है 12वीं का जो है अंक पत्र यानी मार्कशीट, वो जो है आपको PDF में अपलोड करना है। और 1 MB तक ही, 1 MB से कम हो सकता है लेकिन 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 12th के मार्कशीट का PDF। ठीक, 12th का जो आपको मार्कशीट है उसका PDF जो आप बनाइएगा तो वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके मार्कशीट अपलोड कर देना है। और मार्कशीट का जो है सर्टिफिकेट नंबर फ़ोटो के ऊपर में रहता है, वहाँ से आपको ये फिलअप कर देना। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र, वो आपको जो है JPG फाइल में, PNG फाइल में और 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। 200 KB से कम हो सकता है लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये आपको जो है अपलोड कर देना है और उसका जो है सर्टिफिकेट नंबर यहाँ फिलअप कर देना। ये सब फिलअप करने के बाद आप यदि प्रीव्यू करना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो किए हुए हैं। यदि नहीं देखना चाहते हैं तो सेव वाले पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही सेव वाले पे क्लिक कीजिएगा तो रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली आपके सामने मैसेज ऑप्शन ये चले आएगा। ठीक, पॉपअप स्क्रीन पे आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये जो है, यदि आप NCC सब किए हुए हैं तो इसमें आपको सिलेक्ट कर देना है। यदि NCC नहीं किए हैं, सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो इसको सिंपली छोड़ करके नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आप जो है अगले स्टेप में चले आइएगा। अगले स्टेप में आपको जो है आपको एजुकेशन डिटेल्स डालना है। आपने मैट्रिक्स में कितना मार्क लाए हैं, इंटर में कितना मार्क लाए हैं, कहाँ से पास किए हैं, वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ फिलअप करना है। तो पहले आपको जो है कहता है यहाँ पे 10वीं कक्षा के अंकों का विवरण भरने के लिए, तो ये बिहार बोर्ड से हम जो है 10वां पास किए हुए हैं। तो यहाँ 2000 कहता है पासिंग ईयर 2020 में किए थे। ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है CBSE पैटर्न में, यानी जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहता है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो वो नहीं डालना है। अधिकतम अंक देखिए 500 का एग्ज़ाम होता है, मैट्रिक का 500 का एग्ज़ाम होता है और उसमें टोटल में से प्राप्त हुआ है 219 मार्क। ठीक, और इसका परसेंटेज यहाँ पे खुद क्लिक कीजिएगा तो अपने चलेगा, खुद ब खुद अपने अपडेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वाले कॉलम में आपको 12th का विवरण भरना है। 12th कक्षा के अंकों का विवरण सिलेक्ट करना है। पहले आपको जो है एग्ज़ाम स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आर्ट्स से किए हैं इंटर, या साइंस से किए हैं, या कॉमर्स से किए हैं, जो भी सब्जेक्ट से आप किए हैं यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ नोट भी दिया गया है। यदि आप परीक्षा वर्ग को बदलना चाहते हैं तो आपको पहले सभी विषयवार अंकों को हटाना होगा। ठीक, यदि आप बदलना चाहते हैं तो जो भी विषय आप डाले हैं वो उसको आप बदलना पड़ेगा पहले, उसके बाद। ठीक, तो चलिए देखिए, उसके बाद आपको 12th का
एग्ज़ाम आपने किस बोर्ड से पास किया है वो यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किस वर्ष आपने 12th का एग्ज़ाम पास आउट किए हैं, उत्तीर्ण किए हैं, वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ग्रेडिंग प्रणाली तो है नहीं क्योंकि हमने बिहार बोर्ड से किया हुआ है, इंटर CBSE से नहीं किया हुआ है। और अधिकतम एग्ज़ाम होता है 500 का। यहाँ पे प्राप्त जितना अंक आपको प्राप्त होगा वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। परसेंटेज वाले पे क्लिक कीजिएगा, परसेंटेज खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। उसके बाद कहता है विषयवार के अंकों का विवरण। अब क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करते जाना है और अधिकतम अंक कितना का था, वो 100 का है तो 100 में कितना अंक आया है वो फिलअप करना है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कौन सा सब्जेक्ट है और ऐड वाले पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप ऐड वाले पे क्लिक करते जाइएगा तो इस तरह से आपको जो है सारा भरा हुआ हो जाएगा। ठीक, इस तरह से भर देना है। भरने के बाद यदि आप और कुछ जो है अन्य योग्यता के अंकों का विवरण यदि आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो ये इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है अन्य योग्यता का अंक यहाँ पे अपडेट कर देना है। उसके बाद सेव वाले पे क्लिक करना है। सेव वाले पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली चले आएगा। अब क्या करना है, नेक्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इंटरफेस इस तरह का आएगा। कहेगा यदि आपको डिग्री या सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो आपके लिए योग्य नहीं है, आप इसके लिए योग्य नहीं है। आप एजुकेशन डिटेल्स में अपनी प्रीव्यू एजुकेशन क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पे कहता है आपको नोट में जो छात्र छात्राएं एमएड में आवेदन करना चाहते हैं क्वालिफिकेशन टैब के अदर क्वालिफिकेशन मार्क्स डिटेल्स में जाकर अपनी बीएड, बीएड, उसके बाद बीएससी बीएड, बीएलईडी, डीएड, डीएलईडी के मार्क्स की पूरी जानकारी भरें। अब देखिए यहाँ पे कहता है डिग्री सेलेक्ट करने के लिए यहाँ डिग्री सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ विषय सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे डिग्री हम सेलेक्ट कर लेते हैं बीए में। अब हमको ऑनर्स क्या रखना है, बीए में हमको ऑनर्स रखना है हिंदी। हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय भाषा ही रहेगा, राष्ट्रीय भाषा कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो हिंदी ही रहेगा। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए आपको जो है यहाँ पे प्रीफ्रेंस कॉलेज चूज करना है। तो हम पहले प्रीफ्रेंस नंबर 1 में कॉलेज चुन लेते हैं ये। उसके बाद आपको सब्सिडरी 1 और सब्सिडरी 2 आपको सेलेक्ट करना है। इसी तरह से प्रीफ्रेंस 1 हम चुन लिए हैं एमएचएम को। उसके बाद हम दूसरा जो है दूसरा प्रीफ्रेंस चूज कर रहे हैं। इस तरह से आपको भी सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको भी फिलअप कर लेना है। और फिलअप करने के बाद तो आपको जो है इस तरह से सिंपली आपको सारा सिलेक्ट कर लेना है। अधिकतम आपको देखिए यहाँ कहता है लिस्ट में 5 कॉलम से कम दिखाई दे रहे हैं तो सभी कॉलेज के आगे प्रीफ्रेंस कॉलम में प्रीफ्रेंस के अनुसार नंबर भरें। यदि लिस्ट में 5 या 5 से अधिक कॉलेज दिखाई दे रहे हैं तो कम से कम 5 कॉलेज या सभी कॉलेज के आगे प्रीफ्रेंस कॉलम में प्रीफ्रेंस के अनुसार नंबर भरें। अपने चुने हुए कॉलेज के सब्सिडरी 1 और सब्सिडरी 2 का भी चयन करें। यदि आप बीए, बीकॉम, बीएससी ऑनर्स में आवेदन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सेव वाले पे क्लिक करना है। सेव वाले पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो है आपको सारा कुछ चलेगा। यहाँ पे देखिए हम जो है हिंदी सब्जेक्ट लिए हुए हैं, हिंदी ये चले आया है। उसके बाद इसका कंपलसरी सब्जेक्ट जो है ये भी आपको हिंदी चले आया है, हिंदी कंपलसरी चले आया है। इस तरह से आप जो है इसका पेमेंट वगैरह सब देख सकते हैं। इस तरह से आप सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे फ़ी देख सकते हैं कितना लग रहा है। ठीक,
तो चलिए आगे नेक्स्ट करके दिखाते हैं आप सबको। आपको नेक्स्ट वाले पे क्लिक करके यहाँ पे प्रीव्यू देख लेना है। प्रीव्यू जो है आपको इस तरह से ऊपर स्क्रॉल करके आपको सारा कुछ चेक कर लेना है। आपका जहाँ भी कोई भी चीज़ गलत होगा तो आप उसको एडिट करके फिर से सही कर लेंगे। तो मेरा सारा कुछ सही है, तो हम जो है नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है इस तरह का सारा इंटरफेस आपके सामने फिर से दिख जाएगा। आपको यहाँ पे कॉलेज का जो है प्रीफ्रेंस एक बार व्यू कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है 6 कॉलेज का प्रीफ्रेंस डाले हुए हैं, तो ये मेरा सारा कुछ शो कर रहा है, यानी कि मेरा सब कुछ सही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पत्र की पुष्टि स्वीकार करें। यहाँ पे पत्र की पुष्टि स्वीकार करना है। यहाँ पे सबमिट एंड मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको आगे लेकर के चले जाएगा। आगे आपको देखिए कहता है आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो पेमेंट वाले पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे पेमेंट वाले पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको डेबिट कार्ड किसी भी चीज़ से आप यहाँ पे पेमेंट इसका कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप UPI से, कार्ड से, जो भी चीज़ से आप यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं आप जो है पेमेंट इसका यहाँ से कर दीजिए। ठीक, तो चलिए आपको हम जो है यहाँ पे डेबिट कार्ड से पेमेंट करके आपको दिखाएंगे। रुपए कार्ड है और इस तरह से हम आपको पेमेंट करके